बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह तह जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरियहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। जह तह तह तुम ही अहेर खिलाओब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाओब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचबु आयसु देता। वेद बचन मुनि मन अगम रामा, ते प्रभु करुणाइन सिया रामा। बचन किरातन के सुनत रामा, जिमि पितु बालक बैन सिया रामा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेउ जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तोके, कही मृदु बचन प्रेम परितोष पोषे। विदा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे, खोह सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों पर आपको शिकार खिलावेंगे जहाँ और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया, फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनि को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली विताना। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहर आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बहई सुख देनी। नील कंठ कल कंठ सुख रामा, चातक चक चकोर सिया रामा। भांति भांति बोलहि बिघ रामा, श्रवण सुखद चित चोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है।
जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बेर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, हो ही मुदित मृग वृंद बिसेखी। विबुध विपन जह लगी जग माही, देखी राम बनुल सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करही बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहीं तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के बेहग मृग रामा, बेली बिटप तृण जाति सिया रामा। पुण्य पुंज सब धन्य अस रामा, कहीं देव दिन राति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य अर्थात पुण्यमयी नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जिनके पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। परसी चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। शोभनु सैलु शोभाएं सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनि विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। पय पयोदित जियवद बिहाई, जह सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहीं सुषमा जसी कानन, जो सत्य सहस सोई सहसानन। सो मैं बरनि कहूँ विधि केहि, डाबर कमट की मंदर लेहि। से वही लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। छिनु छिनु लख सिय राम पद रामा, जानिया पुपर नेहु सिया रामा। करत न सपनेहु लखन चितु रामा, बंधु मातु पितु गेहु सिया रामा। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिन पिय बिधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर
जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों वे भी नहीं वर्ण कह सकते। उसे भला मैं किस तरह वर्णन किस प्रकार से कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का शुद्र कछुआ भी मदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर का स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति राम श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न हो जाती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहनेहु नित बढ़त बिलो की हर्षित रहती दिवस जिमि को की सिय मनु राम चरण अनुरागा अवध स्नेह सम बनु प्रिय लागा परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर असनु अमीय सम कंद मूल फर नाथ साथ साथरी सुहाई मयन सयन सय सम सुखदाई लोकप होई बिलोकत जासु तेहि की मोहि सक विषय बिलासु सुमिरत राम ही तजै जन रामा तृण सम विषय बिलासु सिया राम राम प्रिया जग जननी सिया राम कछु न आचर जुतासु सिया राम सिय लखन जेहि विधि सुख लहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहि कहि पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी जब जब राम अवध सुधि करहि तब तब बारी बिलोचन भरहि सुमिरि मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेहु सील सेबकाई कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी धीरज धरहि कुसुमउ बिचारी लखि सिय लखनु बिकल होई जाई जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाई प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन धीर कृपालु भगत और चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लहहि लखन अरु सीता राम लखन सीता सहित रामा सोहत परन निकेत सिया रामा जिमि बासब बस अमरपुर रामा सची जयंत समेत सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु सम्मारी हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी अर्थात कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए वह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है।
माता पिता कुटुंबियों और भाइयों सहित भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी दुखी होकर देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शील करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, ऐसे जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं, कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वहीं लखनु सिय रघुबीर, जिमि अभिबेकी पुरुष सरी रही, एहि विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहेऊ राम बन गबनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अबद जिमि आवा, फिरे निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचुब सहित रथ देखे सियाई, मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कही न जाई जस भयउ विषादु, राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिसी हयहि नाई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई, नहीं त्रन चरहि न पियहि जलु रामा, मोचहि लोचन बारि सिया रामा, व्याकुल भये निषाद सब रामा, रघुबर बाजी निहार सिया रामा। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी और शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और श्री लक्ष्मण जी की कैसी संभाल करते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी को, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों के जल से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।